So, hello everyone. This is Mrityunjay Mishra, and today we are going to have conversation with founders of startup whose ideas and basically innovative and thorough ideas have been backed by none other than Mr. Ratan Tata. Let's not delay any further and welcome Mr. Chetan Walunj and his partner in business, Ms. Aditi Walunj, to the dais from Repo Synergy. Chetan ji, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, we are doing great. See, the best thing what I'm liking is husband and wife becoming business partners. Yes. That's awesome, actually. Okay, so since we are going to talk a whole lot about your business model, Repo Synergy startup, how it started, how it went, what we are now on to. Let us start with telling us something about you both and your educational background, and then a little bit about the startup. Great. Right. So I'll just tell you a small background. हमारा क्या था? Before we got married, हम दोनों, he was in his business and I was doing my education. But शादी होने के बाद उसी दिन हमने ये तय किया था कि यार we want to do something different. लाइफ में कुछ अलग करना है, because हमारा family run बहुत business group है. So we didn't want to join that and we didn't want to take it ahead, क्योंकि वही लाइफ होती थी फिर. जाना है, घूमना फिरना, खाना पीना और थोड़ा बहुत बिजनेस देखना. दैट इज नॉट व्हाट वी वांटेड. सो दोनों का दिमाग में था यार कुछ वर्ल्ड चेंज करना है. सो दैट्स वेयर वी वर थिंकिंग कि करे क्या. एंड ये आइडिया वही से आया कि वी वर थिंकिंग कि 6 महीने हो गए कि कुछ स्टार्ट करना है खुद का. सो देन वी सेड कि कुछ भी स्टार्ट करें, पहले कंपनी का नाम बना लेते हैं. तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव वे में हमने सोचा कि कंपनी का नाम तो बनाते हैं. तो नाम इसी से आया कि रिलेंटलेस एंड पॉजिटिव हम दोनों के कोर वैल्यूज है. रिलेंटलेस मतलब जो कभी गिव अप नहीं करता है, पॉजिटिव मतलब जो हर दिशा पॉजिटिव भी देखता है. सो रिपॉज वहां से आया है, रिलेंटलेस एंड पॉजिटिव. तो हमने बोला अभी जो भी कंपनी बने ये नाम होगा उसका. एंड एक दिन ऐसे ही हुआ था, हम घर पे बैठे थे एंड हमारा पूरे बिजनेस फैमिली ग्रुप ऑफ बिजनेस से एक बिजनेस थे पेट्रोल पंप्स. तो पेट्रोल पंप्स में हमारे क्या होता था कि बहुत सारे customers used to come getting for bulk diesel. तो हम लोग देखते थे यार पेट्रोल पंप में people are coming buying diesel in bulk, taking in barrels, going back, ये सब चल रहा था. And we were handling everything on call. So one fine day we were sitting at home and there was no electricity in Pune. पूरा पुणे का electricity was not there and we were getting calls from all our customers, bulk customers कि we are sending barrels to your petrol pump, send it fast, ये वो. And हम लोग कॉल हैंडल कर रहे थे. एंड ऑन द सेम टाइम वी हैड ऑर्डर्ड समथिंग, अ बुक फ्रॉम एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. एंड हमको वो बुक डिलीवर हुआ. एंड एज सून एज आई टुक द बुक, फोन पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए, योर बुक हैज बीन डिलीवर्ड, रेट योर दिस एंड दैट. एंड दैट वाज द मोमेंट चेतन सेड यार ऐसे हम डीजल डिलीवर करें क्या? ये कोऑर्डिनेशन का झंझट नहीं, क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीजें पता चल जाए. So that's where the idea in 2016 struck us. Can we make a platform where we can deliver all types of energy? Okay, awesome. सारी types of energy deliver करने का. तो हमने सोचा इंडिया में अभी कौन से टाइप की एनर्जी है जिसकी बहुत जरूरत है. So that first came in our mind is diesel. So he said, come on, let's deliver diesel like that. So trust me, दिन वो आइडिया आई ना, हमने बहुत बिल्कुल मत करना. पूरे आइडिया के लिए पॉलिसी चेंज लगता है. पॉलिसी चेंज मतलब रूल ही नहीं कहता है यू कैन नॉट डिलीवर डीजल आउटसाइड पेट्रोल पंप. सो राइट फ्रॉम पॉलिसी चेंज मीन्स गेटिंग द गैजेट अमेंडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट, गेटिंग इट डन. एंड वी वर किड्स, सब लोग तुम तो बच्चे हो, ये पॉलिसी चेंज बहुत बड़ी होती, मत करो. एवरीवन सेड नो. सो हम दोनों ने बस एक दूसरे से पूछा कि हमको सच में करना है क्या, इंडिया को इससे फायदा होने वाला है क्या? And that's where I said कि yeah, we will do it. Reason is by delivering diesel at your doorstep, हम लोग ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें. We are not only solving a problem of spillage, dead mileage, pilferage, but we are saving carbon emissions. मतलब the diesel which you spend to get diesel, we are saving that. Yeah, that was the idea. When I was reading, this diesel delivery thing. The best thing is कि यार जो जाके लेके आने में जो खर्चा रहता है वो बचेगा.
उससे Yes. कम में And हमें वो घर पे कितना, डीजल। हाँ, और वो कितना बच रहा है, तो हमने पूरा कैलकुलेट जब किया, तो इंडिया विल बी सेविंग अराउंड 700 बिलियन रुपीज ऑफ डीजल जस्ट ओनली इन डेड माइलेज एंड ऑल्सो। हमने बोला यार ये तो इंडिया का फॉरेक्स बचेगा, कार्बन एमिशंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो दैट्स वेयर द आइडिया केम। एंड ट्रस्ट मी, हम दोनों का भी पेट्रोलियम बैकग्राउंड नहीं है। वी जस्ट हैड अ बैकग्राउंड ऑफ वन स्मॉल थिंग, चेंजिंग द वर्ल्ड एंड टेकिंग इंडिया टू अ नेक्स्ट लेवल। हमने बोला ये बैकग्राउंड से हम कुछ भी कर सकते हैं। So this is a small story of how we started. So yeah, I think तब से अभी That's 3 really साल हो awesome गए। actually. And the best thing is the idea which came in the mind. See, deliveries तो हम काफी सारी चीजों के देख रहे हैं, लेकिन एनर्जी डिलीवरीज जो है वो एक सच में एक इनोवेटिव थॉट रहा है. Because while I was reading about your Repos energy things, I was like goosebumps आ रहे थे उस टाइम पे कि बड़ा मजेदार चीज है. और maybe in future probably we are going to see much more things getting adding, like probably you are planning for some app Right. future में डिलीवरीज ऑर्डर के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए We कुछ ऐप के प्लान्स होंगे. We already have an app. so our business model itself is an ऑनलाइन app. ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए हमारे पास ऐप है ऑलरेडी. Yeah. जी, So जी। we started with an app. So what we were doing, जैसे हमारा पेट्रोल पंप था, we thought why don't we empower other petrol pumps to do the same thing? करेक्ट So करेक्ट. we cannot scale this up to local part of our country, but if we find out local petrol pump dealers and if we empower them to do this, they'll be able to do that. तो इसके लिए फिर क्या चाहिए? So we need कि इसके लिए टेक्नोलॉजी लगेगी. मतलब Right. more than an app, we will call it as an technology, which Yes. should give an IoT algorithm, thing जो everything. ठीक है? yes. Second, yes. तो वो लगेगा. दूसरा लगेगा ये गाड़ी लगेगी. Because who will be manufacturing this vehicle? So we have set up a huge manufacturing plant जहाँ पर हम लगभग 300 मोबाइल पेट्रोल पंप्स मंथ बनाते हैं. अच्छा. So we understood. Third, we have started the payments part. So ये system petrol pump dealers to do this. But fortunately, what has happened in the midst of all these things, government also absolutely got onboarded on this concept and they like this a lot. And they said, why only one startup should come out? Why can you create thousands and thousands of startups doing these things? And then they gave us key, let us make more startups through this policy. And now what we are doing, Mrityunjay, we are creating more startups. So we are the startup who is creating startup, and we are giving them a complete infrastructure, giving them onboarded on our platform, and ask them to do business. So basically those small petrol pumps or petrol pumps where we are going to buy petrols, you are actually supplying them or making them entrepreneur in a different way, where they are taking your vehicles, supply vehicles, and they are also taking charge of delivering petrol or diesel at doorstep, starting with diesel and then probably going forward with other energy supplies. Okay, that's really awesome. Yes. Right. Acha, just one thing which is coming in my mind, like we just said IoT. So while I was reading, I as in person, I'm not very much tech savvy. So Internet of Thing इतना तो समझ में आता है. But need little bit more explanation so that our viewer can understand more about this thing, because you are bringing India's biggest IoT thing in Maharashtra. So that's what I was reading. Right. So I'll just take you through what is IoT. IoT एक simple device होता है जो भी physical thing को internet से जोड़ता है, उसको IoT बोलते हैं. So IoT basically is a technology. जैसे हम लोग आज artificial intelligence बात करते हैं, blockchain बात करते हैं, उसी तरीके की IoT एक technology है. तो we just saw IoT ये business में क्या important role play करती है. तो when we see पेट्रोल पंप में आज भी हम लोग जाते हैं तो हमारा डाउट क्या रहता है, कितना डाला उसने. ठीक है, वो 4 बार पूछेगा पहले यार जीरो देखो, हम लोग 4 बार उसके पास देखते रह गए, उसने डाला है नहीं डाला है. Then we said ये प्रॉब्लम कब रिजॉल्व होगा. So we thought why cannot we connect this mobile petrol pump to your app. तो आप वो गाड़ी के पास मत देखते रहो, आप ऐप के ऊपर देखते रहो वो गाड़ी कहाँ पर आया है, वो गाड़ी ने कहाँ से डीजल लिया है, वो गाड़ी में कितना स्टॉक है, वो गाड़ी में डीजल कौन से क्वालिटी का है, वो गाड़ी में डीजल अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ या मैं अनलोड कर रहा हूँ
तो वो कितना क्वांटिटी निकला है, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर. Okay. So that's where this IoT came into picture. And that's where we started revolving around कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी चाहिए जहां पर कस्टमर को सिर्फ डोर स्टेप नहीं मिल रहा है, बट उसको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, जिससे वो ऑर्डर भी कर रहा है तो उसको 2 मिनट में पता चल रहा है कि मुझे एग्जैक्ट क्वालिटी और क्वांटिटी का डीजल आया हुआ है. So I think yes. IoT is कोई भी वस्तु को अगर इंटरनेट से जोड़ो, कनेक्ट एनीथिंग टू एन इंटरनेट. तो हमने क्या किया, पूरी जो गाड़ी है रिपोर्स मोबाइल पेट्रोल से जोड़ा है, मतलब आपके ऐप से जोड़ा है. तो ये गाड़ी जो है ये ऐप से बात करती है और इतना है, इतना क्वालिटी, इतना क्वांटिटी. तो जब इस कनेक्ट एनीथिंग. Okay. So basically, ये जो IoT thing है, this is going to help customers as well as your entrepreneurs who are actually those people who will be taking your vehicles and supplying deliveries. So it's like win-win for both. Yeah, it is win-win for both. So let us say tomorrow कल किसी को पेट्रोल पंप चालू करना है. Correct. So previously क्या था, you need a land. उसका you need heavy capital to start this. अभी आपको कुछ नहीं चाहिए. You need to be a DPIIT registered startup, and you need to invest in a mobile petrol pump, which will cost you another 25-30 lakh rupees, and then you can start this business. Correct. So you know what? While talking to you, I'm also getting those tempting thoughts that probably after the conversation I'll call you and I'll say कि कैसे करना है. That's awesome. Yeah. अच्छा, एक चीज which comes in everyone's mind, whoever is going to see this video, how difficult or how easy it was to get connected with Mr. Ratan Tata. Basically, it is not difficult or it is not easy. It is your willpower if you want to do it or not. Okay. We generally define difficult or simple thing in our mind, and बहुत बार लगता है कि as we and Aditi thought कि रतन टाटा कैसे मिलेंगे, he must be very busy man, वो शायद टाइम देंगे नहीं देंगे. But one fine day Aditi just told me कि नहीं, आज हमको सर को मिलना ही है. And we know कि यार हमको कुछ पता नहीं है, पर आपको घर का एड्रेस तो पता है, ठीक है. And वो जो विल पावर लेके गए थे, आज किसी भी हाल में सर को मिल के आएंगे. And if there is a huge strong will power to do anything, ना, the roads will be seen, the ways will be shown. ठीक है. Yes. So a lot of time we self doubt on ourselves. हम लोग बहुत बार अपने खुद को ही डाउट कर लेते हैं, ये होगा या नहीं होगा, ये मेरे से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. The basic thing is कर दो ना. What will happen? There are only two results ना. Either you will be passed or you will be failed. ठीक है. Pass हो गया तो it is good. Fail हो गया तो you will learn a new chance how to get passed in the second option. ठीक है. So it is a continuous learning process. What everything has to be done. And basically, I think Aditi will tell you much more about how the Ratan Tata thing happened to our life. So your question. थोड़ा सा loud रखिएगा वॉल्यूम को, थोड़ा सा. So easy, difficult, I think ये कुछ नहीं था. मैं अब आपको बोलूँ तो everyone told us it's not possible to meet Mr. Ratan Tata sir. सबने तो यही बोला possible ही नहीं है. And वो सर किसी से मिलते नहीं है. But वो होता है ना, एक जिद पकड़ ली थी हमने, नहीं हमको मिलना है. Because इंडिया को अगर बदलना है तो उस इंसान से मिलना है who has done something for it. Right. So he is the one who's done something very massive for our country. So we said we want him as a mentor. We want to meet him. How, what, वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है. वो ऐसे we will not advise everyone to meet him the way we met. तो मारेंगे सर हमको. But हम लोग डायरेक्ट उनके घर के बाहर जाके रुक गए थे. हमने बोला अभी मिलना ही है, उसके बगैर घर ही नहीं जाएंगे. So the entire episode was, of course, everyone told us not possible. Like Chetan said, it's possible, not possible. It's nothing like that. You decide कि तुमको how important is your dream. True. What is it that you want to do? तुम्हारा purpose क्या है? अगर सच में कुछ करना है ना, तो I think वो universe, कायनात तुम्हारे लिए काम करती है. So this is what we believe. We believe in magic. Yeah. And I think no one would have been better than him for this project, backing of this project. Hello. I think sorry, we lost you. Achha. I'm saying like no one would have been better than him for funding of backing this project.
Yeah. So majorly, while we talk about Mr. Ratan Tata, so he always says first very important thing. Yes. I invest in passion of the founder. I don't invest in products. Okay, Mm-hmm. because if I'm investing in passion, you'll create products. Okay, the Correct. world is full of problems, and we have to bring out solutions. And every day there is a new solution. Post pandemic or post this COVID, all new emerging world is going to take place. और बहुत नई अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है बिकॉज प्रॉब्लम्स इतने आए हुए हैं. ठीक है, Correct. अभी तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम है अपने कंट्री के पास. एंड हम लोगों ने अभी ये नहीं भूलना चाहिए, वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, इफ वी ऑल कम टुगेदर, ठीक है, आई थिंक नो वन कैन स्टॉप अस फॉर बिकमिंग द Correct. सुपर पावर इन द वर्ल्ड. Actually, looking opportunities from these kind of situations are actually making you entrepreneurs, I mean the right entrepreneurs. अभी टाइम भी आया है ना, इंडिया को एंटरप्रेन्योर कंट्री बनने का टाइम भी आ गया है. Correct. ठीक है, Correct. नाउ वी शुड कम आउट फ्रॉम दैट माइंडसेट. पोस्ट ब्रिटिशर्स हम लोग क्या थे? सही वी बात. ऑल वर बिजनेसमैन है, वी ऑल वर एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, Yes. हमको डाला गया है, एक सीख डाली गई है कि यू शुड ओनली बी एम्प्लॉयड. तुमने एक जॉब करना चाहिए, तुमने काम करना चाहिए. ठीक है, Correct. आई थिंक अभी अभी हमने तोड़ना चाहिए. एवरीवन शुड कम आउट, भले छोटा पर खुद का. सही. आई एम एम्प्लॉयिंग समवन. Acha, while you were thinking about this idea, while you were thinking about bringing this company and all, I'm sure you would have discussed with your family, your friends. So what kind of support or what kind of response you received from them, your family, your friends, your other people around? So first is when we told our immediate family, our parents, they said mat karo. मतलब क्यों risk लेना है? Because of course they think from a parent's perspective, right? Why do you want to take a risk? And Your parents. Yeah, their parents. But we were like, नहीं करना है हमको. But to be honest, we had not informed a lot of people that we are starting this idea. And friends and all support की बात ही नहीं थी, because we were very firm कि करना है, ये पता ही है, ये होना ही है, जरूरी है. So receiving support, of course, yeah, people will कि कैसे होगा, किसी ने किया नहीं है, तुम कैसे करोगे? Correct. Everyone had a doubt, तुम कैसे करोगे? So please be careful, we care for you, ऐसे चीजें थी. But yeah, and when after this took off, yeah, then the strongest pillars are our friends and family. So slowly when you got in, support started coming in. तो Yeah, ये तो नहीं, वर्ल्ड उसके की रीत है वो कि तो- जब तक कुछ दिखता नहीं है लोग बिलीव नहीं करते. Correct. So abhi at this stage when this company is already few years old, what kind of challenges actually you're facing now? Starting के challenges तो कुछ और होते हैं. अभी किस तरह के challenges आप face कर रहे हो to take this across the country? Because I was reading you already have a presence in couple of cities. You're already delivering diesels at those steps. But what kind of challenges you're seeing currently to take it at a stretch level? Yeah. Now the challenges are, it is a new business model altogether. ठीक है, lot of existing businesses, ठीक है, who are fearing कि हमारा business जाएगा क्या इसके वजह से. Correct. But they are not understanding कि business जाएगा नहीं, business बढ़ेगा. ठीक है, because ये startup डीजल कहाँ से लेने वाले, वही पेट्रोल पंप से लेने वाले. ठीक है, so everyone treat these startups as their customers first. ठीक है. Second challenge वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग इंडिया वर्ल्ड में पहली कंट्री है जो इस कॉन्सेप्ट को रेगुलेट करने जा रही है. So we will be the first country in the world where we will be regulating doorstep diesel delivery. उसमें challenges बहुत आने हैं. सेफ्टी कैसा है, इसको किसको डीजल देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए. फिर बहुत सारी बॉडीज है इसमें, जैसे वेट्स एंड मेजर है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट है, आरटीओ है. बट ये सब मैंने ठान लिया कि इसको करना है, बिकॉज समवेयर है ना, वी ऑल शुडंट फॉरगेट अपना जो लीडर है ना पूरे कंट्री का, वो चाहता है इनोवेशन आए कंट्री में. सही है. वो चाहता है कंट्री को टेक्नोलॉजी के थ्रू बोल्ड हो जाए. और फिर उसके नीचे जो हो रहा है ना, एवरीवन इज थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन. तो अगर हम लोग चैलेंजेस की भी बात करेंगे तो चैलेंजेस के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम है. एंड वी शुडंट फॉरगेट एट दिस टाइम, हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अभी अपना गवर्नमेंट है. ठीक है, तुम इनोवेशन लेके आओ, तुम टेक्नोलॉजी लेके आओ, दे आर द फर्स्ट पीपल विल बैक यू अप. हम लोग आपको आगे बढ़ाते हैं.
हम लोग आपको चाहिए वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है। मतलब हम लोगों को लगता है यार ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफिस से हेल्प करेगी या नहीं, आप लोग गए नहीं है ना, हम लोगों ने परसेप्शन बांधा है सिर्फ अपने दिमाग में। बट व्हेन वी गो टू दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, व्हेन वी टेल देम, दे अप्रिशिएट, अरे आप जैसे यंगस्टर्स हो जिन्होंने ये करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से यही पुराने रूल्स है, यही पुराने रीत है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया टू बिकम अ सुपर पावर, हमको कुछ डेयरिंग या रिस्क टेकिंग स्टेप्स लेने चाहिए, वी हैव टू। और ये चैलेंजेस है ना आज भी, और ये चैलेंजेस रहेंगे बिकॉज ये रेवोल्यूशन होने जा रहा है, ठीक है। तो ये जब रेवोल्यूशन होने जा रहा है तो ये चैलेंजेस को कंटिन्यूअस आते रहने पड़ेंगे। एंड देयर आर 2 और 3 मेजर चैलेंजेस। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डीजल डीजल डीजल, तो सब लोगों को लगता है डीजल क्यों कर रहे हैं, डीजल तो बहुत खराब नाम है मार्केट में। बट हम लोग बोल रहे हैं हम लोग डीजल नहीं बेच रहे हैं, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डीजल इन अ स्मार्ट वे। जहां पर एक्चुअली जो डीजल का कंजम्पशन 100 होना था, वहां पर हम उसको 90 ले रहे हैं। बिकॉज डीजल कंजम्पशन खराब है, बट कैन वी लिव विदाउट इट? सब लोग खराब बोल रहे हैं, बट सब लोग डीजल कार यूज कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग खराब बोल रहे हैं, पर लॉजिस्टिक डीजल ट्रक से ही हो रहा है, डीजल से ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, लाइट गया तो डीजल जनरेटर ही चल रहा है। सो सिर्फ उसको खराब बोल के मतलब थोड़ी है, वी शुड थिंक कि उसको खराब को अच्छे में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। सेकंड चैलेंज है कि एक्सपांशन किस तरीके से करें, ठीक है। तो वो चिकन और एग वाला सिचुएशन हमारे हमेशा रहता है कि फर्स्ट वी शुड डू दिस और फर्स्ट वी शुड डू दैट, ठीक है। पहले इन्वेस्ट करें या पहले बिजनेस आने दे, ठीक है। तो बहुत बार ये सिचुएशन में हम लोग हमेशा अटकते रहते हैं, एंड देन वी थिंक कौन सा सिचुएशन राइट है, पहले चिकन वाला है पहले एग वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिचुएशन टेक अ डिसीजन, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी मूव अहेड। ओके, सो अभी तक की फंडिंग कैसी रही है? इट्स लाइक एनी प्लान्स फॉर फर्दर फंडिंग? यू आर प्लानिंग टू रेज सम कैपिटल आउट ऑफ सम अदर कंपनीज, राइट? और पीछे की फंडिंग कैसे रही है? इट्स लाइक फैमिली फंडिंग या फिर बाहर से आपने कुछ फंड रेज करा है? तो मृत्युंजय, फंड है ना, ये स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बहुत बार हर स्टार्टअप गलती करता है कि सिर्फ फंड को ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता है, ठीक है। कई बार ऐसा देखा है। हाँ, पहला हम लोगों ने सोचा कि फंड से इंपॉर्टेंट है ना राइट बिजनेस मॉडल बनाना जरूरी है, ठीक है। फंड्स आएगी, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? 1 से 10 रुपए तुम्हारा बिजनेस कर सकता है क्या, ठीक है। और ये 1 से 10 रुपए क्रिएट तुम्हारे फंड्स नहीं कर सकते, ये तुम्हारा बिजनेस मॉडल कर सकता है। So what we have done, so the entire support system, what Aditi said, is the back end of our system is my father, ठीक है। तो हम लोगों ने, डैड ने बोला you want to pursue this dream ना, I'll do whatever is needed in this. So the entire funding till now has happened through 2 people. One is from Mr. Ratan Tata and the second one is from our family house. So the entire investment is been done through generate a right business model, right? And now we are at such a step जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी फंड आएगा तो हम लोग स्केलेबिलिटी की बात करेंगे। अभी हमको बेसिक सेटअप करने के लिए फंड्स की जरूरत नहीं है, तो अभी हमको सिर्फ स्पीड बढ़ाना है, इसलिए हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। So now we are planning to raise a Series A round, which we aim to do of $30 million. So जो कि अभी हमको फर्दर एक्सपांशन में के लिए काम आएगा, न्यू टीम मेंबर्स लेनी है, टेक्नोलॉजी को बहुत रैंप अप करना है अभी हम लोगों को। तो ये 4-5 चीजों के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ। Okay, so next 2-3 years probably Repo Synergy will be seen much more than today. That is much obvious. Where you are seeing Repo Synergy after 2-3 years? So we see at least we start in next 3 years. We aim to start in few other countries. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कंट्रीज में चालू हुआ नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, वहां पर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब व्हेन वी गो टू अ फ्यूल कंजम्पशन वर्सेस नंबर ऑफ पेट्रोल पंप, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू मृत्युंजय, हम लोगों ने 3 से 4 करोड़ रुपए का पेट्रोल पंप जो है वो 20 से 25 लाख रुपए में बनाया है। सो वी हैव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ एसेट टू 1/10, जो आज पूरा वर्ल्ड उस तरफ जा रहा है। सेकंड, वी हैव रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट, जहां पर 25 लोग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस, ये सब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। करेक्ट, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। So we are aiming that in next 3 years we start in few other countries by covering the entire nation at the first. That's too good. Okay, so अभी apps के तो प्लान हो गए। Just one minute.
एप्स के प्लान हो गए, अगले 2-3 साल के पूरे प्लान सेट हैं. Probably Repos Energy is something from where I am going to order my diesel in future. That is obvious. Okay. So एक interesting सा सवाल है. How you define success? I mean, is success had a different definition for different people, or you feel like okay, Repos Energy अभी successful tenure में चल रही है. What is success to you as in looking at Repos Energy? Because we from outer side we feel like they are successful. आपकी definition क्या है? सक्सेस इज अ माइंडसेट. सक्सेस का टर्म कोई होता नहीं है, ठीक है. तुम किस तरीके से देखना चाह रहे हो है. हमको हमेशा लगता है सक्सेस अनसक्सेसफुल अपने माइंड में है. हमारा काम है डेली अपना काम को बेस्ट करते हुए रहना. If we are doing best in daily work, we are successful. और अगर हम लोग कहीं पर भी वो बेस्ट देने में चूक जाते हैं, हम लोग अनसक्सेसफुल है. कुछ लोगों को लगता है पैसे बहुत कमा लिया मतलब सक्सेसफुल हो गया, टीम बहुत बढ़ा ली मतलब सक्सेसफुल. वो टेम्परेरी सिचुएशन है ना. आज तक हम लोग जो स्टार्टअप देख रहे थे पोस्ट को प्रो मतलब कोविड से पहले, दे वर अल्टीमेटली वेल्दी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स. आज उनकी सिचुएशन क्या है, ठीक है. आज जो स्टार्टअप जो कुछ भी नहीं थे कोविड से पहले, आज उनकी सिचुएशन क्या है. सो सिचुएशन डिफाइन सक्सेस अ लॉट. आप कौन से सिचुएशन में हो. तो हम लोगों ने डे वन से सोचा है अपना बेस्ट करते रहो, सक्सेस आते रहेगा. तो फर्स्ट डे को जो हमने ऑफिस लिया था ना, इट वाज जस्ट वी बोथ. कोई नहीं था, हम दोनों ने स्टार्ट किया. एंड आइडिया एग्जीक्यूट करने से पहले हमने ऑफिस ले लिया. हमने बोला यार पहले एक्शन लेते हैं फिर प्लान करते हैं. कुछ भी हाथ में नहीं था. And that day also we felt the same success what we felt today. What Chetan said, it's just that because the day we don't give our 100%, हमको लगता है आज हम unsuccessful हो गए हम दोनों. So success is the day जब तक breath है ना तब तक 100% देते जाना है. So I think yeah, that's success for us. बढ़िया. अच्छा, connecting to the same question, one more thing coming in my mind, like did you had any failure story while having this journey of Repos Energy, or before that? Because normally we call like success doesn't come easy, so failure साथ साथ में चलता है. तो कोई एक failure story where you felt like ये तो set होएगा लेकिन हुआ नहीं, कुछ ऐसा? We daily fail. ठीक है. हमारे टीम को बताया गया है तुम सक्सेस से ज्यादा फेलियर के पीछे लगो. फेलियर से जो चीजें सीखी जा सकती है ना, वो लाइफ में कभी भी नहीं सीखी जा सकती है. नेमिंग फ्यू फेलियर्स, सो एक्चुअली वी डोंट काउंट दैट एज अ फेलियर, वी कॉल दैट एज अ लर्निंग. ठीक है, कि क्या लर्न किया हुआ है हम लोगों ने सिचुएशन में से. सो एक आई जस्ट नरेट इंसिडेंट. जिस तरीके से हुआ, हम लोगों ने एक वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल बनाया. 3-4 महीने डाल दिया उसके पीछे, ठीक है. वन ऑफ द मेजर ओईएम्स ने हमको ऑर्डर दिया था और हमको लगा एकदम बेस्ट व्हीकल आज तक के ये डे तक के बनाए. Everything was ready for delivery and everything was being कि अब ये गाड़ी चला जाएगा and we will receive the funds और उससे कंपनी आगे चालू हो जाएगा. So every time we know, हर मंथ में हमको कंपनी चलाने के लिए we have to earn. That's what everyone knows कि हमको खुद को चलाना है कंपनी में, ठीक है. And then what we did, ये सब रेडी हो जाने के बाद one of the senior official came and he said, this vehicle is not up to the mark at all, ठीक है. एंड वी सेड यार हमने तो पूरा बेस्ट लगाया है, हम लोगों ने सारा जो चाहिए तो उन्होंने उनके स्पेसिफिकेशन से डबल चीजें दी हुई गाड़ी में. एंड देन दैट ऑफिसर एक्सप्लेन मी कि क्या गलती किया तुम लोगों ने, ठीक है. एंड विद दैट अपॉर्चुनिटी और विद दैट मेजर ओईएम वी गॉट टू लर्न सो मच कि लाइफ में है ना, हम लोग सक्सेस फेलियर सिर्फ अपने दिमाग में बनाते हैं. हम लोग सामने वाले को पूछते हैं कि सक्सेस है कि नहीं है. सही है, ठीक है. वन साइडेड कभी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाट वी लर्न. बिकॉज मेरे लिए जो फेलियर है वो सामने वाले के लिए सक्सेस हो सकता है, सामने वाले के लिए जो सक्सेस है वो मेरे लिए फेलियर हो सकता है. सो व्हाई आई एम डिफाइनिंग वन विद माय इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है. तो दोनों को पूछते जाओ ना कि ये दोनों रेडी है कि तो हम लोग काम कर लेंगे इसको. So it was an awesome conversation, I must say. But before ending this conversation, one question on a very lighter note. We are talking about delivering of diesels, right? But every petrol pump has been still called petrol pump. Why not diesel pump? Because even the vehicle you're having, petrol stations, vehicle, you have also named it like petrol delivery vehicles. Petrol stations, right? Petrol stations, not diesel stations.
So did you were into business of petroleum, आप बचपन से देख रहे हैं, तो कभी ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आया कि यार डीजल एंड कैसा है, ये कैसा है, एक स्टीरियोटाइप रहता है, जैसे हम लोग आज भी पानी के बोतल को बिस्लरी बोल लेते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले दिन ही सोचा है, फर्स्ट मूवर को वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है उसका ब्रांड क्रिएट करने का। डीजल से पहले पेट्रोल आया था, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड है ना इसको पेट्रोल ही बोला जाता है, ठीक है। सो डीजल इज अ पार्ट ऑफ पेट्रोल, मतलब उसके प्रोडक्ट एवरीथिंग इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ क्रूड ऑयल ना, उसका बेस एक ही, ठीक है, तो जो चीज पहले आती है उसके ऊपर उसका पूरा नाम हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। चलिए, it was really awesome getting connected, having this conversation, which I'm sure people are going to love this conversation, and more on to see what is going to happen with our deliveries of diesel at our doorstep. Soon we are going to see that, and all the best, all the very best for your future endeavors. बहुत मजा आएगा रेपोस को अपने घर पे डिलीवर करते हुए देख के। Thank you so much. Thank you.